नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट का 2023 का पेपर छुड़ाने जा रहे हैं। 2023 का पेपर छुड़ाने जा रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2023 का। पहले 2022 का पेपर छुड़ाया था, उस पेपर को भी आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए उसमें। तो इस पेपर को जब भी मैं आपको कोई चैप्टर छुड़ा कर देता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि आपको शॉर्टकट बताता हूं। बट इस सेट में उल्टा होगा। आप टाइमर लगाइए, हर एक सवाल हमें कैसे छुड़ाना है, हर एक सवाल को हमें पहले शॉर्टकट से छुड़ाना है, फास्टेस्ट पॉसिबल छुड़ाना है। तो आप अगर उस वक्त नहीं भी समझ पाए, मेरा आंसर आने दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बाद में समझाता हूं, उसको ट्रेडिशनल मेथड से समझाता हूं, पॉइंट वाइज समझाता हूं। पहले मेरा आंसर लाता हूं मैं शॉर्टकट से, कितने समय में आता है उसको आप देखिए, और मैं बात करते रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एकदम से स्पीड में। अब मैं जिस स्पीड से स्टार्टिंग में छुड़ाऊंगा उससे ज्यादा मैं मन में छुड़ा सकता हूं, लेकिन मैं बात करते हुए छुड़ाऊंगा तो शायद उसको और टाइम लगे, ठीक है ना। तो जो चीज आपके सामने 15 से 20 सेकंड में छुड़ाई जा रही है, वो शायद उससे भी कम समय में खत्म होनी चाहिए, ये आप समझे, ठीक है। सो जब आप छुड़ाएंगे तो आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे उसे आप देखिए, ठीक है ना। अक्षय सर आप बात चाहिए, ठीक है। सो इट इज गोइंग ऑन। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्टेज पे देख पा रहे होंगे। तो जिनको अगर इस स्क्रीन पे नहीं दिखता होगा, बाजू वाली स्क्रीन पे देखिए, ठीक है ना। तो क्लासरूम टीचिंग में अगर कोई भी चीज आपकी रह जाती है, ठीक है, और किसी भी मोमेंट पे, जैसे अभी मैंने समझाया, ठीक है, एक मैंने छुड़ाया और फिर प्रॉपरली मैंने समझा कर दिया और फिर भी नहीं समझा है, आप प्लीज रेज योर हैंड, आप हाथ ऊपर कीजिए, कुछ बोलिए मत, उसी सवाल में हाथ ऊपर कीजिए, मैं पूरा उसको छुड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। और बाद में एनालिसिस करेंगे इस चीज का कि हमने उसके ऊपर क्या काम किया था। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते, आरबीआई असिस्टेंट का 2023 का पेपर है प्रीलिम्स का, ठीक है। सो चलिए आइए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 में ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें दिखता है कि ये मींस क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इस हिसाब से दिए हैं, एग्जामिनेशन में इस तरह से आ गया। अब आप देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको छुड़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x से 35 है, पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए 35 है, यहाँ पे 1 है, 35 1 सा तो 35 और 12x एडिशन आना चाहिए, सेम साइन, तो क्या होना चाहिए 7 7 5 35, 7 और 5, ठीक है। सो प्लस आया तो क्या होना चाहिए -7 -5, ये x का वैल्यू हो गया। y का वैल्यू निकालते, ठीक है। सो y 20, ये 20 है और ये 9 है, सो 4 और 5 आएगा, और प्लस है तो -4 -5, ये सही है। अब आप देखिए कि x के दोनों वैल्यूज y की पहली वैल्यू से छोटी है, x की दोनों वैल्यूज y की पहली वैल्यू से छोटी है, ठीक है ना। x इज लेस देन y, और एक वैल्यू क्या है, इक्वल भी है, एक वैल्यू क्या है, इक्वल भी है। आपको समझ में आ रहा है क्या, x की दोनों वैल्यूज y की वैल्यू से छोटी है, पहली वैल्यू से। -4 बड़ी संख्या होगी, -4 एज कंपेयर टू बड़ी होगी, ठीक है ना, -7 -5 से, और -5 के इक्वल भी है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। सो क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है। डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी 54 आया, 54 ये 15 है, सो 6 9 54, साइन 9 54, और 6 और 9 कितना होता है 15, तो -6 -9 उसका माइनस साइन की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 6 बराबर है, 9 और 6 15, 9 से 54, ठीक है। हाँ ओके डन। सो 132 है, ये 11 × 12 लग रहा है, ठीक है। 11 + 12 कितना हो गया 23 हो गया, और माइनस साइन, सेम साइन आना चाहिए ना, अगर ये प्लस साइन है तो सेम साइन आना चाहिए, सही है। सो आप देखिए 11 × 12 ये कितना होना चाहिए, माइनस, तो ये प्लस होना चाहिए, 11 और 12, ठीक है। अब आप देखो x की दोनों वैल्यूज y के दोनों वैल्यूज से छोटी है, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, सो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या इसे पूरा समझा कर दूं क्या मैं, हाँ। सो अगर आप इसे नहीं जानते हो इसे कैसे करना है, तो आप थोड़ा सा सेट रेफर कीजिए, ठीक है ना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटलीस्ट, अरिथमेटिक में पूरा 0 से समझा कर देता हूं, क्वाड्रेटिक तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार बात भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए 54 दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये डिसाइड करता है। अगर ये प्लस है तो दोनों साइन सेम होने चाहिए, अगर ये माइनस है तो अपोजिट साइन होने चाहिए। अब आप देखिए 54 के लिए ऐसी दो संख्या है जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, बराबर है। 54 के दो फैक्टर, तो वो क्या हो गए 6 और 9, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब साइन क्या हो जाएगा -9 -6, उसके अपोजिट साइन लेना। देखो -9 -6 क्या हो जाएगा -15 देगा, लेकिन उसके अपोजिट साइन x की वैल्यू लेंगे, ठीक है। देन 132 क्या हो गया, 132 हो गया 11 × 12, क्यों 11 + 13 कितना हो गया 23 हो गया, 11 +
13 कितना हो, 12 कितना हो गया, 23 हो गया, 11 प्लस 12 हो गया, 23 हो गया। तो -11 -12 होना चाहिए, बराबर है, लेकिन हम उनके उल्टे साइन लेते हैं। तो आप देखो x की दोनों वैल्यूज y के दोनों वैल्यूज से छोटी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज लेस देन y, दैट इज डी ऑप्शन, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ये पहला फैक्टर 6 into 1 दैट इज 6, 6 into 1 दैट इज 6। तो 6 के दो फैक्टर वो भी +6 है, दोनों सेम साइन। 6 के दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 के दो फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2, 3 दूने 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो +3 +2, तो उसका अपोजिट साइन -3 -2 y का। अब आप देखिए 15 into 2 कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा +30, सेम साइन। तो 30 के लिए क्या आ जाएगा 6 और 5, 6 और 5, ठीक है ना, 6 और 5, तो +6 +5, तो -6 -5। उसको डिवाइड कितने से करेंगे, 15 से, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से, ये 6 से, ये सही है। जो x² का फैक्टर रहता है x² के आगे, ठीक है ना, सो कोएफिशिएंट यहाँ डिवीजन में डालते हैं। सो ये वैल्यूज कितने हो जाएंगे, देखिए ये -1/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1/3 हो गया, -1/3 हो गया। ओके, ये कितना हो गया, देखो 3 दूने 6, 3 5 15 हो गया, -2/5 हो गया, 5 1 5 5 3 15 हो गया, सही है। तो माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो -0.5, और दूसरा कितना हो जाएगा -0.33, और ये कितना हो जाएगा 2/5 कितना हो जाएगा -0.4, ये कितना हो जाएगा 0.33, सही है। तो -0.5 और -0.33 से, -0.5 से ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, और इससे ये संख्या छोटी है। सो आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन कैन बी डेवलप्ड, ये ऑप्शन आएगा, सही है। x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू से छोटी है और दूसरी वैल्यू बड़ी है, तो इस कारण ए ऑप्शन आएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, सही है, फर्स्ट इज पॉसिबल, फर्स्ट इज पॉसिबल। आप समझिए, क्वाड्रेटिक आपको इस तरह से कंप्लीट करना, ठीक है। सो आप देखिए, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, मैंने छुड़ा लिया, आंसर ला लिया, 15 सेकंड बेटा, और ये क्वेश्चन 15 सेकंड, 15 सेकंड्स आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 60 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 15 से 20 सेकंड बहुत हो गया, ठीक है ना। चाहे वो अरिथमेटिक होने दो, चाहे वो मीन्स नॉर्मल आपके ये मीन्स न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होने दो, ठीक है ना। सो चलिए देखिए बात करते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या क्या आया था हमारा, 6 into 1 आया, 6 into 1 कितना हो गया 6 + 6 आया, दोनों जो उसके फैक्टर होने चाहिए वो एडिशन होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। सो क्या हो जाएगा 3 और 2, और उनका साइन क्या हो जाएगा -3 -2, रिवर्स साइन लेंगे, ठीक है। और डिवीजन में क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट वो कितना है 6, तो -3/6 क्या हो जाएगा -½ वो कितना हो जाएगा -0.5। देन ये -2 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया -1/3, उसकी वैल्यू कितनी आई -0.33, 0.33। वाई 1/3 कितना होता है 0.33 होता है। देन फिर यहां लिया हमने 15 दूने 30, और एडिशन कितना आना चाहिए 11, तो 6 और 5, 6 + 5 11, 6 5 30, दोस टू फैक्टर्स। और डिवीजन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 15। तो देखिए अभी, तो -6 -5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 3 5 15, -2/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 क्या होता है 40%, -0.4, एंड -1/3, 5/15 कितना हो जाएगा 1/3, तो -0.33, ये y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब x की एक वैल्यू 0.4 से -0.4, ये जो -0.5 से बड़ा है, ये बड़ी संख्या है, और इससे ये संख्या बड़ी है। x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू से छोटी है, और x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू से बड़ी है, तो ऐसा कभी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। दैन फिर ये 3 दूने 6 हो गया, और एडिशन 6 आना चाहिए, एडिशन मींस एडिशन कितना आना चाहिए -7, दो इक्वल फैक्टर, तो क्या हो जाएगा -6 -1, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा +6 +1, ये आप समझिए, ठीक है ना। डिवीजन में क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 and 0.5, ठीक है। ये मैंने आगे लिख लिया। y की वैल्यूज निकालते, देखिए अभी 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, और 12 प्लस में है, उसके दो मीन्स ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन -7 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा
-4 -3, तो 4 त्रिक 12 हो गया, 4 3 7 हो गया, बराबर है। तो आप देखो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 4 और 3, और डिवीजन में क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये पहला 1 हो गया, और ये कितना हो गया 0.75 हो गया, ठीक है। सो आप देखिए 3 से एक संख्या बड़ी है या 3 से एक संख्या छोटी है, और 1 से एक संख्या x की छोटी है, 3 से एक बड़ा है छोटा है, और 3 की तुलना में x की तुलना में x अगर इक्वल टू 3 लेते हैं तो y क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और अगर x 0.5 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। देन 5th नंबर क्वेश्चन है, 5वां सवाल, आवाज आ रही पीछे। देन पहला कोएफिशिएंट देखिए 10 हो गया, -14 हो गया, -14 -14 और 14 कितना हो गया, -14 इंटू 10 कितना हो गया, -140, बराबर है। सो -140, तो ये देखिए कंपैरेटिवली 5 सवाल में ये थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन था, ठीक है। माइनस वाला दिया हमें ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए +13 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से 20 और 7 हो सकता है, 20 में से 7 गया 13, और 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा 140, -140 हो जाएगा, कोई भी एक माइनस हो जाएगा, ये प्लस आना चाहिए तो ये माइनस, 20 में से 7 गया, ठीक है ना। इनके अपोजिट साइन लेंगे, अपोजिट साइन लेंगे, सो -20 + 7 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10, y का वैल्यू निकाल लेते, सही है। अब आप देखो y का वैल्यू निकालते, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 6 1 जा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, सही है। सो और प्लस आना चाहिए तो +3, तो -3 -2 और डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया और ये हो गया 0.7। देखिए अभी तो -2 की तुलना में -3 छोटी संख्या है, बराबर है, और 0.7 की तुलना में 0.7 की तुलना में ये दोनों संख्याएं छोटी है, ठीक है ना। -2 की तुलना में भी y की दोनों संख्याएं छोटी है, ये इक्वल है, बराबर है। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बड़ा y की तुलना में, और क्या हो जाएगा इक्वल भी हो जाएगा, सही है, ये सही है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सो ए ऑप्शन, ओके, इस तरह से चलता है। तो -14 इंटू 10 कितना हो गया -140, और माइनस आया मीन्स क्या आना चाहिए, मीन्स उनका डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए +13 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर -140 के दो फैक्टर 20 और 2, 20 और 7 लिया हमने 20 और 7 लिया, सो 20 और 7 इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा, और ये +13 आने के लिए बड़ी संख्या को हम प्लस देंगे, ये माइनस देंगे, सही है। सो आप देखिए 20 में से 7 गया 13 हो रहा है, ठीक है। अब इनके अपोजिट साइन लेते हैं, -20 + 7 लेंगे, और डिवाइड क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², 10 से डिवाइड किया। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सीखा है तो आप पहले सीख कर लीजिए, ये पेपर सॉल्विंग है, यहाँ पे 0 से नहीं पढ़ाया जाएगा, आप वो उम्मीद भी मत कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता है इतने समय के बाद भी, तो क्लासरूम टीचिंग में क्या क्या रह गया उसको मार्क करके रखिए, जो आज नहीं समझ में आ रहा है उसे मार्क करके रखिए, ठीक है ना। उसको दोबारा पढ़िए, ठीक है, प्रॉपरली पेपर में सब पढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम टीचिंग में, यूट्यूब सब जगह आपके वीडियोस में सब बताया है, ठीक है ना। आप उसको देखिए और उसको पूरा छुड़ाइए बेटा। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें अभी पेपर सॉल्विंग में एनालिसिस में पढ़ना है, वो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है ना। मैं बस आपको टाइम बता रहा हूं कि कितने समय में सवाल खत्म होना चाहिए। ये 5 सवाल आपके हार्डली 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। 2 मिनट में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसे चाहूं तो मैं कितना समय में छुड़ा सकता हूं, एक से 1.5 मिनट में खत्म हो गया, 1 से 1.5 मिनट में ये खत्म हो गया, डिसीजन मेकिंग खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अभी वापस आते हैं हम लोग। सो 6 to 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, बकवास नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आप पीछे थोड़ा ध्यान दीजिए। 6 to 10, read the information carefully, answer the following questions. The table given below shows the number of accounts opened by 4 different branches ABCD in 4 different months. तो ब्रांचेस है, बैंक की ब्रांचेस है ABCD, और उनके मंथ से जनवरी में ए ने 15 अकाउंट ओपन किए, फरवरी में ए ने 18 अकाउंट ओपन किए, सही है। इसके ऊपर नंबर ऑफ अकाउंट से, थाउजेंड्स में हंड्रेड्स में नहीं है, नंबर ऑफ अकाउंट से डायरेक्ट, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन मंथ ऑफ मार्च, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रांच एक्स है ही नहीं इसमें, एक्स सही है, एक्स नहीं था, सही है। फिर क्या बोला उसने, एक्स ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन मंथ ऑफ मार्च इज 25% मोर देन, 25% क्या होता है 1/4 होता है, मीन्स 4 में 5 हो जाएंगे मोर,
25% मोर बोला तो कितना हो जाएगा 125%, 25 5, तो 4 है तो वो 5 हो जाएगा, सही है। तो 4 के लिए 5 हो जाएगा, सही है। फिर मोर देन द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय डी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, डी ने मंथ ऑफ अप्रैल में 16 ओपन किए, तो ये अगर 16 है तो ये कितना टाइम से 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 20, तो ये एक्स ने ओपन किए 20, कब, मंथ ऑफ मार्च में, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द अकाउंट्स ओपन बाय एक्स इन मंथ ऑफ मार्च, मार्च में ओपन हुए 5, सही है, 20, ये कितने ओपन हुए 20, वो हमने निकाल लिया। एंड द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय सी इन द मंथ ऑफ फरवरी, सी इन फरवरी कितना है 12, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 32, यू गॉट इट, ठीक है। सो एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है, हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी सवाल पढ़ने के लिए लगता है, कुछ नहीं है दम उसमें। उसने बोला एक्स ने मार्च महीने में जो अकाउंट ओपन किए वो क्या है 25% मोर है, किससे, किससे, डी ने अप्रैल में कितने ओपन किए उससे, तो डी का अप्रैल कितना है 16, तो 25% मोर बोला तो 25% कितना होता है 1/4, तो 1/4 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 1 5, 4 में एक ज्यादा 25% मोर, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना है 4 के लिए 16 मीन्स एक्स इन मार्च, ये देखिए अप्रैल में कितना है 16, तो 4 के लिए 16 बोला तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 20 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये बिना लिखे हो सकता था, लेकिन आपको दिखेगा क्या, मैं अगर बस बात ही करूं तो आपको समझेगा नहीं, इसलिए लिख तो भी रहा हूं, ठीक है ना। तो वो जो लिख रहा हो वो जो समय है वो भी माइनस करो आप, वो भी आप माइनस करो तो आपको लगेगा कि हार्डली 10 सेकंड 12 सेकंड में खत्म हो रहा है वो कहानी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि एकदम लूसिड लैंग्वेज में चल रहा है और सीधा सीधा फ्रंट पे दिया है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ द, रेशियो बोला तो क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय ए एंड बी टुगेदर इन जनवरी, जनवरी में ए और बी ने कितना ओपन किया, ये कितना हो गया 35 वो ऊपर लिखेंगे, 2 की बाद की संख्या नीचे लिखेंगे। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय डी इन मार्च, डी इन मार्च कितना है 45, 45 है, 5 7 35, 7 has to 9, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। हार्डली 10 सेकंड 12 सेकंड, आपको समझ में आ रहा है। रेशो बोला हॉरिजॉन्टल लाइन डाली और 2 के पहले की संख्या ऊपर 2 के बाद की संख्या नीचे, खत्म, ठीक है ना। जब भी रेशो बोला गया, परसेंटेज बोला गया, रेशो बोला गया, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, 2 के पहले की संख्या ऊपर 2 के बाद की संख्या नीचे, सिंपल सिंपल, ठीक है ना। द वे यू हैंडल द क्वेश्चंस। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बोला तो 2 संख्याओं का डिफरेंस होता है, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, बिटवीन द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय ए एंड बी इन ऑल द मंथ्स, ए और बी ऑल द मंथ्स, सही है। इसका एडिशन करेंगे, 8 5 13 5 18 बराबर है, फिर 3 3 6 3 9 98, फिर इनका एडिशन करेंगे, 5 2 7 2 2 4 4 8 3 11, कितना हो गया ये 17 और 2 बराबर है, 17 और 2 19, 98 में 2 मिला है तो 100 होता था, 100 में 17 मिला है तो 117 होता था। 98 से आगे बढ़ाओ 117 जाने के लिए कितना आएगा, 98 + 2 + 17 19, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन सही है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, इनका एडिशन किया, इनका एडिशन किया, डिफरेंस निकाला। देन अगला सवाल, नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय सी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन, हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय सी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सी इन अप्रैल कितना है 40, व्हाट परसेंट ऑफ के बाद की संख्या, लेस देन के बाद की संख्या नीचे लिखेंगे। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय डी इन जनवरी, डी इन जनवरी कितना है 25, 25 25 की तुलना में 40 कितना ज्यादा है 15, 100, ठीक है। ये कितना हो गया 4, 15 जो कितना हो गया 60, 60% हो गया, खत्म, सही है। मोर देन लेस देन बोला तो डिफरेंस, कभी भी ये आप समझिए जानिए, मोर देन लेस देन बोला तो डिफरेंस, तो मोर परसेंटेज मोर देन की पहले की संख्या ऊपर लिखिए, परसेंटेज मोर देन की बाद की संख्या नीचे लिखिए, डिनोमिनेटर में लिखिए, सही है। फिर आपने डिफरेंस निकाल लिया, डिनोमिनेटर की तुलना में डिफरेंस कितना है ऊपर लिखिए, 25 की तुलना में कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 15 ऊपर लिखा, 25 वैसे 100 लिखा, 25 400 15 जो 60, 60%, सही है, सही है। चलिए आइए, ठीक है, कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसा लगना चाहिए, ठीक है ना। आप समझिए एग्जामिनेशन, दिस इज एग्जामिनेशन विदाउट एनी फ्लॉ, कंटिन्यूस फ्लो में चलना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन बी लाइक रोबोट देयर, बी लाइक रोबोट देयर, ठीक है।
सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कितना छुड़ा सकते हो उस हिसाब से चलिए। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय सी ऑन ऑल द मंथ्स, ठीक है ना, सभी महीनों में सी के, उसका एवरेज निकालना है। देखो 2 2 4 2 6, देन 2 1 3 4 7 4 11, बराबर है। और कितने मंथ से? 4 4 दूने 8, 3 बज गए, 4 9 36, 29 20, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखो इसमें कहां समय चला गया, इसमें कहां समय चला गया, आप 4 से एक एक डिजिट को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। अगर आपने 4 का टेबल याद करना है उसको 30 तक याद कर लो, 4 1 4, 4 दूने 8, 4 10 तक आप रुक गए थे, तो आप थोड़ा सा उल्टा भी चलो, 4 11, 4 12, 4 13, वो भी करके रखो, तो आप देखो बहुत फास्ट हो जाता है। ये जो छोटे छोटे सेकंड बचते हैं आपके, उसका फायदा होता है, आप समझिए प्लीज, ठीक है ना। हाँ, फिर आप देखिए व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपका बॉडमास अप्रोक्सीमेशन, बराबर है। 30% बोला तो 0.3 हो गया, 3/10 हो गया, इसको x मानते, 38, 3 4 12, 2 3 9 27, 49 हो गया। 49 में 1 मिला है तो कितना हो गया? 50, 50 प्लस 37 कितना हो गया? 87, 87 और 3/10 का एक 0 आएगा, 3 नीचे जाएगा, ये कितना आएगा? 29 3 87 होता है, 290 आएगा। आपको समझ में आ रहा है? चालू नहीं हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। वो कैसे खत्म हुआ अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। हाँ, मेरा आंसर तो आ गया, अभी आपको समझाता हूं कि क्या लिखा मैंने, क्यों ऐसे छुड़ाया, ठीक है। हमारा आंसर कितना आया था? 290। आप देखिए 30% बोला तो कितना हो गया? 3/10 प्लस की मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन x लिखा हमने, सही है। और 38 और उसको 3 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 3 4 12, 14 में से 12 गया 27, तो कितना हो गया? 3 9 27। ये देखो इसमें से एक दे दो इसको, 50 हो गया, तो 37 प्लस 50 कितना हो गया? 87, 87 और x का वैल्यू 10 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो ये कितना हो गया? 29, 329, तो ये कितना हो गया? 290। आया समझ में, ठीक है ना। ये इतना एक एक नहीं किया मैंने, फटाफट उसको चुड़ा दिया। मैंने क्या किया? मैंने इसको चुड़ाया, ये आया 20, कितना आया? 49, 49 प्लस 1 कितना हो गया? 50, 50 प्लस 37 कितना हो गया? 87, 87 ये 3/10 था, बराबर है। सो 87 3 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 29, 29 to 10 दैट इज 290। आइए आगे बढ़ते हैं। 272 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 से 24, बराबर है। कितना बच गया? 4 32, 68, ये कितना हो गया? 11, ये कितना हो गया? 79 और माइनस कितना हो गया? 108, बराबर है। माइनस 108 उल्टा करेंगे, माइनस वाला आंसर आएगा, -29 आएगा, बराबर है। -29 आएगा, सही है, यस। इसको वापस छुड़ा के दूं क्या? 272 बाय 4 किया, फिर देखो आप पहले डिवीजन किया, फिर ये मल्टीप्लिकेशन किया, ये क्यूब रूट निकाला, खत्म, ठीक है। सो पहले प्लस कर लिया मैंने, 68 प्लस 11 79 और 18 से 108, 18 6 108, उसमें से माइनस किया, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करके बड़ी संख्या का साइन दिया। देन आगे बढ़ते हैं। 1512 डिवाइडेड बाय 36 तो कितना हो जाएगा? 4 9, ये 5 2 7 तो 9, तो 4 9 36 या 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? देखो 4 3 12, 3 बज गया, 4 7 28, बराबर है। तो इतना समय गंवाना चाहिए क्या? नहीं, 36 से डायरेक्ट डिवाइड करना चाहिए, 36 से डायरेक्ट डिवाइड करना चाहिए। अभी आप देखिए 36 5 क्या हो जाएगा? तो 5 3 15, तो 5 टाइम्स नहीं चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। 36 4 मेरे ख्याल से 144 होता है, बराबर है, क्योंकि 36 क्या होता है? 18 दूनी 36 होता है, और 4 तो 18 8 कितना हो जाएगा? 144, 151, 18 8 तो 36 4 बराबर है। सो 144 बोला तो 7, 36 दूने 72, 42 आया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? बे दूने बेचो 8, ठीक है। सो ये देखो आप कैसे मल्टीप्लीकेशन करते, बेचो 8 हो गया, 3 चो 12 हो गया, और 4 दूने 8 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया? 20, 2 रह गया, 4 3 12 2 14, सो ये कितना हो गया? 8 2 10 5 14 50, वेरी फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, ये जो चुड़ाया मैंने, कैसे चुड़ाया एक बार वापस बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। सो 1512 डिवाइडेड बाय 36 हुआ, तो मैं बिना काम से 4 और 9 से डिवाइड नहीं करते बैठा। मैंने डिसाइड किया कि मैं 36 से डायरेक्ट डिवाइड करूंगा। 36 का पढ़ा नहीं आता है, लेकिन 18 का टेबल आता है, 18 का टेबल आता है। अभी आप देखिए ये 36 है, तो 3 के टेबल में 3 5 15 हो जाएगा ये, बट 5 टाइम्स करूंगा तो 5 से 30 भी आएगा, 15 3 18 हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, 4 टाइम्स करते हैं।
36 4 जा, 36 4 जा कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, बोला तो 4 दूनी 8। अरे 36 क्या है? 18 इंटू 2 इंटू 4, ये मैंने कर लिया मन में कि 18 8 जा, 18 8 जा। 18 का पढ़ा आता है कि नहीं? 18 का पढ़ा आता है, 36 का नहीं आ रहा है शायद मुझे, ठीक है ना? हाँ, तो मुझे आता है लेकिन आपको नहीं आता है, आप मैं है। तो 36 4 जा कितना हो गया? 144। तो कितना बच गया? 7 बच गया। 72 32 36 2 जा कितना हो गया बेटा? 72। तो ये आ गया आपका 42, ये हो गया 42। फिर आगे बढ़ते, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन आपको बताया था ये मैंने। सो इसको कैसे छुड़ाते, इसको कैसे छुड़ाते आप देखिए, ठीक है ना? सो पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 दूने 8, फिर पास के डिजिट दूर के डिजिट। आपको समझ में आ रहा है? पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 दूने 8 हो गया, यूनिट डिजिट का एडिशन किया, ठीक है? यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन किया, 4 दूने कितना हो गया? 8। फिर पास के डिजिट दूर के डिजिट, तो कितना हो गया? 4 त्रिक 12, 4 दूने 8, 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 का 0, ठीक है? हाँ, सो 4 त्रिक 12 हो गया, पास के डिजिट दूर के डिजिट, और 4 दूने 8 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया? 20। पुराना कैरी और कुछ था नहीं तो 0 लिखा, एक वक्त में एक डिजिट लिखिए। पर अभी 10th वाले डिजिट 4 त्रिक 12 और 2 कितना हो गया? 14, दोनों का एडिशन 42 प्लस 8 कितना हो गया? 50, 1450। यू गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है? कभी भी इनका मल्टीप्लीकेशन ये नहीं कि ऊपर नीचे लिख लिया और टाइम पास करते बैठे 44 32 अगले जन्म में छुड़ा रहे उसको, ऐसा नहीं करना है। फटाफट बस डिजिट लिखिए, डिजिट लिखिए। आपने इतना सारा कहानी लिखना है, सब मन में छुड़ाना है, जैसे मैंने पहले छुड़ाया था, सही है? आप इतना समय नहीं है बेटा, दैट इज एग्जामिनेशन। आप जितना कैलकुलेशन मन में कर सको। आप देखो, अगर 50 तक पढ़े आ गए तो फायदा हो गया कि नहीं? तो एक बच्चा है जो स्मार्ट है, उसने 50 तक टेबल्स कर लिए, और दूसरा बच्चा है वो 20 भी नहीं कर पाए, तो कंपैरेटिवली कहा जाएगा वो नहीं पास हो सकता है। प्रॉब्लम है। समय का वैल्यू कीजिए इस एग्जाम में, ठीक है ना? हाँ, तो क्या आंसर है हमारा? 1450 है, सही है? चलिए आगे बढ़ते। 32 का स्क्वायर 1024, सही है? ये आया, और प्लस 29 बराबर है, प्लस 29 बराबर है। अरे 29 भी तो है ना प्लस। हाँ, तो ये पहले प्लस प्लस कर लो, कितना हो गया? 9 4 13 2 2 4 1 5 और 7 29, ये सही है? माइनस कर लेंगे, कितना आएगा ये? हाँ, अरे कितना आएगा? 4, हाँ सही है। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर। सो कितने का स्क्वायर है? 18। एक सवाल तो कुछ छुड़ा लेना था, सब मैं ही छुड़ा रहा हूं। ओके, हाँ, सो आसान है, आसान है। 1024 है 32 का स्क्वायर, उसमें से प्लस 29 कर लिया, फिर माइनस 729 किया, 9 का क्यूब माइनस किया, सही है? हाँ, पहले प्लस प्लस कर लो फिर माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या उल्टा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? ठीक है। देन 324 आया, और एक्स स्क्वायर, एक्स का किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है, खत्म। चलिए आगे बढ़ते। 13 इंटू 6 कितना हो गया? 73, 78 एक्स हो गया, बराबर है। देन इधर कितना हो गया? 47 का स्क्वायर, 50 में कितना कम है? 3, 50 में 3 कम तो 09, 3 का स्क्वायर, और 25 में से 3 गया, कितना रह गया? 22। ये समझा क्या? बाद में समझाता हूं, ठीक है ना? माइनस 625 का स्क्वायर रूट, 25 माइनस करेंगे, बराबर है? हाँ, 25 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? 4 7, फिर ये 4 हो गया, 8 हो गया, और ये 21 हो गया, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 13 और 6 से, ठीक है ना? 13 और 6 से डिवाइड करेंगे। सो आ जाएगा आंसर 13 1 13, कितना बच गया? 8, 13 से 78 इधर, 13 8 104, साइन 2 ने 12, साइन 8 48, 28 28, सही है? चलिए वापस आइए, ठीक है? एक बार फिर से स्क्वायर समझ कर लेते। स्क्वायर कैसे किया मैंने? हाँ, स्क्वायर कैसे किया उसको समझना है, ठीक है? 47 का स्क्वायर कैसे किया उसको समझना है, ठीक है? सो कभी भी ये संख्या किसके पास है? 50 के पास, ठीक है? डायरेक्ट स्क्वायर कैसे लिखना? 50 के पास है, 50 में कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 3 कम है ना, -3। 50 में से 3 का स्क्वायर कितना? 09। 2 डिजिट लिखिए, कभी भी कम से कम 2 डिजिट लिखिए, तो 09, और इसको 25 में मिलाइए, 25 माइनस 3 कितना हो गया? 22। फिर से एक बार सीखते हैं। आप समझो, प्लीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना? फिर से ध्यान दीजिए।
कि भाई 52 नंबर है मान लो, ठीक है, ये किसके पास है, 50 के पास। 50 में कितना ज्यादा है, +2, +2 का स्क्वायर कितना है, 04, एक डिजिट नहीं 2 डिजिट, और इसको 25 में मिलाइए कितना हो जाएगा, 27। यू गॉट इट। हाँ, स्क्वायर रूट भी ऐसे निकालते, स्क्वायर रूट निकालते हुए आपको ये 25 में कितना मिला है, 2, और 2 का स्क्वायर बाजू में है, तो ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 52। यू गॉट इट, सही है। तो स्क्वायर रूट भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, समझ कर लीजिए। अगर अभी हमारे पास क्या था, 47 का स्क्वायर, सो 50 में कितना कम था, -3, -3 का स्क्वायर कितना, 09, 25 में से 3 गया कितना हो गया, 22। 50 के लिए 25 मिलाइए, ठीक है ना, 50 के आसपास का नंबर 25 मिलाइए। यू गॉट माय पॉइंट, सही है। इस तरह से उसको हैंडल करना है। तो आप देखिए, बाकी दुनिया जब तक उसका स्क्वायर नहीं कर पाती, याद नहीं कर पाती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, याद भी नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है ना। सो आपने क्या किया, 47 का स्क्वायर कितना हो गया, वो 47 का स्क्वायर कितना हो गया कि पहले 3 था, -3 था, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 09, और 25 में से 3 गया कितना हो गया, 22, बराबर है। और ये 25 उसमें से माइनस कर रहे, सही है। तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 21 हो गया। और इसको कितने से डिवाइड कर रहे, 13 और 6 से 2 बार डिवाइड कर रहे, 13 से 1 बार, 6 से 1 बार, तो x का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में। कम बैक, ये समझ में आया स्क्वायर, कोई भी है जिसे नहीं समझा, ठीक है ना। अभी आप देखिए, अगर 100 का स्क्वायर है, फिर 100 के पास की संख्याओं का स्क्वायर है, तो कितना ज्यादा है 100 में, +9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 89। ये इसी नंबर में मिलाइए, 100 में भी नहीं मिलाना है, उसी नंबर में मिलाना है, तो कितना हो गया, 11। दैट इज योर आंसर, यू गॉट इट। आप देखिए अभी 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर कितना है, -3, बराबर है, -3 का स्क्वायर कितना, 09। अब आप देखिए 97 - 3 कितना हो जाएगा, 90। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना। सेम नंबर पे मिलाइए। ये वीडियो उनके लिए है जो सीरियसली गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। माय नेम इज मृदुल एंड आई एम को-फाउंडर ऑफ विनर इंस्टीट्यूट। विनर इंस्टीट्यूट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 एक्स बैंकर्स ने स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ पे मोर देन 24,000 सिलेक्शन आज तक हो चुके हैं। ऑफलाइन मार्केट में, ऑफलाइन एजुकेशन क्लासेस में नंबर 1 खुद को एस्टेब्लिश करने के बाद अभी हम आपके लिए आ रहे हैं ऑनलाइन सेक्टर में भी। हमारे यहाँ पे एक यूनिक प्रोग्राम चलता है, दैट इज फुल डे प्रोग्राम, जिसका फीस 60,000 से 1 लाख रुपीस तक का है। लेकिन अगर आप यही प्रोग्राम ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये सिर्फ 6,000 में आपको मिलेगा। उसका कूपन कोड मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है। हमारे यहाँ पे सभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन होता है, जैसे कि RBI, नाबार्ड, SBI, SSC, रेलवे, ऑल द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंश्योरेंस भी आता है। मोर देन 10,000 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको डेली लाइव लेक्चर भी हमारे ऐप पर मिलेंगे। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है भारत जॉब्स ऐप। ये इंस्टीट्यूट में आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो कि ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, जिन्होंने खुद काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर की है। तो अगर आप भी सीरियस है, आप भी बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऐसे क्लास आइए जिन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, जहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है, अमेजिंग शॉर्टकट। तो अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, तो डाउनलोड भारत जॉब्स ऐप, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑफिसर बनिए। सो 5 × √x, तो 5 × √x, पहले आप देखिए ये डिवीजन में है, 5 इधर चला गया, 5 × 15 हो गया, 15 × 60, 13 बच गया, 15 × 9 135, तो स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 49 का स्क्वायर। 50 में कितना कम, -1, 01, और 25 1, 2401। कुछ लोगों ने 7 लिखा होगा, वो गलत है, वो गलत है। आप देखिए इसको बाहर लाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको बाहर लाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। आप उसका स्क्वायर रूट का और स्क्वायर रूट कर लिए, अरे आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कर लिए, वो प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि आपको आसान क्या लगा, 7, तो आपने 7 पकड़ा, तो वो आपने जल्दी जल्दी में गलत किया। आप देखिए 5 इधर आया डिवीजन में, 3 डिवीजन में था, तो 5 × 15 हो गया, 15 से डिवाइड किया मैंने, 15 × 60, 73 में से 60 गया, 13 बच गया, 135, 15 × 9 135, 49 आया। बट यही आके मिस्टेक कर ली, जैसे 49 नजर आया और आपको ऑप्शन में 7 नजर आया तो आपने पहले 7 मार्क किया, बट वो क्या था, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करना था, तो ये 49 का स्क्वायर था। तो आपका आंसर कितना था, 2401। ये 50 के पास -1 का स्क्वायर 01 अभी सीखा था हमने, और 25 में -1 2401। से थैंक यू।
कैसे लग रहा है? हाँ, 2 क्यूब कितना हो गया? 8, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 49 प्लस 8 कितना हो गया? 57। 57 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, सही है? हाँ, सो आप देखो, ये अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हो तो कितना हो जाएगा? 5 दूने 10, और ये 5 से 15, तो 15 साथी 105, 10 15 5 75 और 10 कितना हो जाएगा? 85.5। अरे 2 से डिवाइड करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये नहीं किया मैंने क्या किया? इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना आया? 10। आप देखो 57 डिवाइडेड बाय 10 किया, और ये कितना किया? 15। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो एक ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। आप 2 बार कर देते। आप क्या करते थे? एक बार 2 से डिवाइड करते थे, फिर पॉइंट में कुछ तो भी आता था, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना, 2 बार होता था ऑपरेशन। मैंने क्या किया? 2 का 5 टाइम्स कर लिया तो 10 आ गया। उसका पॉइंट बाद में दे देंगे, 10 का डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, और 15 का पढ़ा आना चाहिए। 15 साथी 105, 15 5 75 और 10 कितना हो गया? 85.5, और डेसिमल पॉइंट का पॉइंट। आपको समझा? हाँ, एक ऑपरेशन माइनस हुआ, कम हुआ, उससे आपका टाइम बचेगा। सही है मैडम? रॉन्ग है कि क्या मेरा आंसर? हाँ, सही है। डन। चलिए देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना है? 16। 784 कितना हो जाएगा? अरे 784 कितना हो जाएगा? 28, बराबर है। सो 28 और 2 कितना हो गया? 30। 30 और 14 कितना हो गया? 44। 44 डिवाइडेड बाय ये 11 कितना हो जाएगा? 4। सही है? यस। वापस चलते, मैंने क्या बोला वो मैं लिख कर देता हूं, ठीक है ना। सो 16, 256 का स्क्वायर रूट क्या है? 16, प्लस 784 का स्क्वायर रूट क्या है? 28, बराबर है। ये कितना हो गया? 8 6 14, 2 2 4, 44, और x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो ये 11 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है ना। इतना समय नहीं लगाना, इतना समय नहीं लगाना, ठीक है ना। ये विदाउट राइटिंग बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। 19% ऑफ 250, 19% बोला तो 100 नीचे जाएगा तो 2.5 आएगा। वो 250 का क्या हो जाएगा? 2.5, ठीक है, 2.5। 19 5 95, डेसिमल पॉइंट दिया, बराबर है, डेसिमल पॉइंट दिया। देन 19 5 95, देन 19 2 38, 38 प्लस 9 कितना हो गया? 47, करेक्ट है। देन प्लस क्या मिलाओ, तो ये इसमें से माइनस करेंगे, ये कितना है? 128, 0 5, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 80.5, सही है। वापस चले एक बार फिर से बात करते। देखिए मैंने क्या किया, 19% बोला तो कितना होता है? 100 नीचे आएगा, 100 से 250 को डिवाइड किया तो कितना आया? 2.5, 19 इंटू 2.5 किया मैंने, सही है। 19 5 95, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 19 का डबल कितना हो गया? 38, और 19 का हाफ कितना हो गया? 9.5, 38 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 47, 47.5 आया, और वो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये इधर प्लस में था, दूसरे साइड जाएगा 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 8 कितना होता है? 256, तो 2 raised to the power 7 कितना? 128, उसमें से माइनस किया, हमारा आंसर आ गया, x आ गया। यस, वापस 5/8 ऑफ 4/9, ठीक है। ऑफ का मल्टीप्लीकेशन 4 दूने 8, 5 5 कट हो गया, 3 3 9, 3 दूने 6, 6 6 sin 9 54, 109 का दाम। यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? ये चल रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर से अभी मैं छुड़ाऊं आपके लिए, एक बार मेरे लिए छुड़ाया, एक बार आपके लिए छुड़ाते। 4/9 3/5, ये कितना है? 654, सही है। देन चलिए 5 5 कट हो गया, 4 दूने 8 हो गया, 3 दूने 6 हो गया ना, 3 3 9 हो गया, 3 दूने 6 हो गया, 6 6 sin 9 54 नहीं करना, 0 आएगा, ठीक है, 109, सही है, सही। तो अलग से लिखने की जरूरत थी क्या? वहीं पे नजर आ रहा था, सही है। डन, वापस, और क्या हो गया? 56, 8 का क्यूब 13, तो इसके 2 0 उड़ जाएंगे, 13 4 52, 520 हो गया, और 8 का क्यूब इसमें से माइनस करेंगे, 512 माइनस किया, कितना है? 8, बराबर है। 8 नीचे जाएगा, 8 साथ ही 56, 7 आएगा, सही है। वो 56/x
x दूसरी साइड में जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, 8 7 56। एक बार फिर से देखते हैं, देखो अभी। सो 13 का परसेंटेज, ये 0 0 2 0 कट हो गए। 13 इंटू 40 कितना हो गया? 1352, 520। 8 का क्यूब कितना है? 512, बराबर है। और वो इधर माइनस आएगा तो कितना हो गया? 8, बराबर है। 56 बाय x, तो ये नीचे जाएगा और x ऊपर आएगा, तो 8 7 56। सही है, सही। 2 बार चुड़ा कर दे रहा हूं, एक बार मैं मेरे लिए चुड़ा रहा हूं, एक बार मैं, टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी प्रीशियस। ये चला गया, वापस नहीं आ पाएगा, प्लीज, ठीक है ना? हाँ, वापस आइए, चलिए। सो किसका क्यूब है? पता नहीं, इंटू 6 है, वो डिवीजन में जाएगा। 512 किसका क्यूब? इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 8। 170 में से 8 गया, 162, 160 कितना रहेगा? और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 6 आएगा। देन साइन 2 ने 12, 4 बच गया, साइन 7 42, तो ये कितना हो गया? 27। 27 किसका क्यूब है? 3 का। आपको समझ में आ रहा है? इतना फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना? एक बार फिर से देखिए आप, ठीक है? सो क्या होता है? 512 किसका क्यूब रूट? 512 का क्यूब रूट क्या है? 8। 8 इधर माइनस होगा, प्लस था, 170 में से 8 गया, कितना हो गया? 162। और क्यूब रूट इंटू 6 था, तो 6 डिवीजन में आया, तो ये कितना हो गया? 27। ये किसका क्यूब है? x का वैल्यू कितना आएगा? 3। देखो अभी, हाँ, सवाल आया ट्रेन पे, ट्रेन चुड़ाते। अ ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो वो सेकंड में है। सो 18 74 4 पंचे 20, ये कितना हो गया? 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड्स एंड पोल इन 14 सेकंड्स, बराबर है। प्लेटफॉर्म तो L1 प्लस LP कितना आएगा ये? सो 20 इंटू 20 400 मीटर आएगा, सही है। एंड द पोल इन 14 सेकंड्स, तो पोल का तो लेंथ L1 कितना आएगा? क्योंकि पोल की लेंथ नहीं होती, तो 20 इंटू 40 14 कितना हो गया? 280 आएगा। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेट। अच्छा, माइनस कर देते, 120 120 कहा था, सॉल्व। फिर से एक बार बात करें, अभी मैं प्रॉपरली समझाता हूं मैंने क्या किया, ठीक है ना? ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हाँ, बट लिखा, तब भी ये 12-15 सेकंड में खत्म हुआ, सही है। अब आप देखो, अब मैं पूरा प्रॉपरली उसको समझाता हूं कि ये क्या लिखा। सो 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसे क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 72 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड, ये सही है। देखिए अभी, सो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है और ये पोल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन L1, स्पीड ऑफ द ट्रेन S1, स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म 0, स्पीड ऑफ द पोल 0, बट लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज देयर, सही है। बट लेंथ ऑफ द पोल क्या है? 0, लेंथ ऑफ द पोल भी 0 है। स्पीड और लेंथ पोल की दोनों 0 है, सही है। अब आप देखो, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दे। सो टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म L1 लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड, वो कितना है? 20, और टाइम कितना दिया उसने? 20 20 सेकंड, बराबर है। 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। ये 400 मीटर आया था, L1 प्लस LP, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द ट्रेन, सही है। देन फिर टाइम टू क्रॉस द पोल, वो कितना दिया उसने? 14 सेकंड, और लेंथ ऑफ द ट्रेन L1, लेंथ ऑफ द पोल 0, सही है। स्पीड ऑफ द पोल 0, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है? ये 14 सेकंड दिया, उसका कितना है? 20। सो ये आप देखो 0 0 गया, 14 इंटू 20 कितना हो गया? L1 पता चल गया, L1 पता चल गया, वो कितना है? 280। वो माइनस करेंगे इसमें से, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म चला आएगा, वो कितना है? 120, बराबर है। ये मैंने फास्ट फास्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अब कुछ लोग होशियार होते हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, आप सीधा सीधा, आपको दो स्टैटिक चीजें दी है, दो स्टैटिक चीजें दी है, ठीक है ना? और एक है प्लेटफॉर्म, एक है पोल, एक है प्लेटफॉर्म, एक है पोल, सही है। तो और स्पीड ऑफ द ट्रेन वो कॉमन है, एक ही है, एक ही दौड़ रही चीज, वो क्या है? ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया? 72, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 72 4 पंचे 20, ये 20 हो गया, 20 हो गया। और आप देखो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है टाइमिंग का? 6,
तो ये कितना हो गया 120 आपका आंसर। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, उनको क्रॉस करते हुए जा रही ट्रेन, और दोनों स्टैटिक ऑब्जेक्ट में से एक ही ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ पता है, दूसरे का लेंथ क्या है 0, तो दोनों का जो स्पीड है उसका डिफरेंस निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका काम बच जाएगा। ठीक है ना? ये ऐसे सवाल मैं छुड़ा कर देता हूं, एक पूरा लिस्ट देता हूं आपको कि इसको कैसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सो ट्रेन्स के प्रॉब्लम को शॉर्टेस्ट पॉसिबल विदाउट राइटिंग बनना चाहिए, विदाउट राइटिंग बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, गप्पू इन्वेस्टेड x रुपीज एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। 3 साल के लिए कितना हो गया 24% हो गया इन स्कीम, एंड ही इन्वेस्टेड द सेम सम, जो भी है सेम x रुपीज इन्वेस्ट किया इसमें, सेम सम फॉर 4 years एट 4%, 416, वो 8 3 24 हो गया और ये 16 हो गया। सही है? तो ये कितना हो गया 40 हो गया, 40% ऑफ x हो गया, बराबर है, क्योंकि एक ही अमाउंट था। इफ द टोटल इंटरेस्ट गेट बाय गप्पू बाय बोथ द स्कीम इज 398। ठीक है, ये सही है? तो आप देखो अभी, तो ये कितना हो गया 20 दूनी 40, 20 2500। सही है? ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। सही है? तो बिना काम से नहीं करना चाहिए। ये 100% है, तो ये 0 0 हो गया, ये 0 बढ़ गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36, 3 बच गया, 4 9 36, 2 बच गया, 4 995 आया, सिंपल। ठीक है, एक बार फिर से सेम सम के लिए, सेम प्रिंसिपल के लिए कहानी चल रही है, बराबर है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कॉमन। ठीक है, एक बार आप समझो बेटा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कॉमन, प्रिंसिपल कॉमन हो गया। अभी आप देखिए 8% सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये पर एनम होता है, 1 साल के लिए 8%, तो 3 साल के लिए कितना हो गया 24%। सही है? फिर सेम सम एक्स प्रिंसिपल के लिए कितना है 4%, कितने साल के लिए 4 years के लिए, तो 400 कितना हो गया 16, और ये कितना दिया आपको टोटल 390। बस इसको छुड़ाया हमने, ये 40 हुआ, 100 कॉमन हुआ, 100 उधर गया, 40 से डिवाइड किया, का दाम, सो 995। चल, तो 2 बार समझा रहा हूं मैं, एक बार मैं छुड़ा रहा हूं, एक बार आपको छुड़ा कर दे रहा हूं आपके मन के लिए। ठीक है ना? मैडम बात मत कीजिए। द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश एंड धीरज इज 5:4। एज ऑफ राकेश 2 years ago was equal to the age of धीरज 4 years since। तो दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ 6 साल का, तो 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 × 6 फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ धीरज 4 पे, 4 × 24 आंसर। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, कुछ लोगों के पल्ले पड़ा नहीं, ठीक है ना, गारंटी। ठीक है, अब आप देखो बेटा फिर से, उसने बोला क्या, दोनों के एज का रेशो बताया, कितना बताया 5:4, 5:4 का रेशो बताया, 5:4 का रेशो बताया। फिर आगे क्या हुआ, एज ऑफ राकेश 2 years ago, मीन्स आप देखो इसको आप अपने मराठी या हिंदी में कर लो कि राकेश का एज 2 साल पहले जितना था वो किसकी बराबरी कर रहा था, धीरज के 4 साल के बाद के एज में। इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का होगा, आप 0 पे रखो, एक 2 साल पहले और एक 4 साल बाद, ये इक्वल थे, तो दोनों के बीच का अंतर एक समय में चल रहे होंगे ना, वो एक कई पर्टिकुलर पॉइंट में ये दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है, एक -2 है और एक +4 है। आपको समझ में आ रहा है, एक +4 पे चल रहा है, एक -2 पे चल रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 -2 कितना हो गया 4 + 2 6 का डिफरेंस हो गया, बराबर है। तो ये जो दोनों का एज है, ठीक है ना, आप देखो आप और आपका भाई, आपका जब जन्म हुआ आपका भाई 5 साल का था, आज आप 25 के हो तो भाई कितने का होगा 30 का। समझ में आ रहा है, वो डिफरेंस कभी बंद होगा क्या, कभी खत्म होगा क्या, नहीं। आप 95 के रहोगे तो वो 100 पे रहेगा अगर जिंदा रहा तो, बराबर है। सिंपल है, सिंपल, अरे जिंदा रहे भाई, 105 का होके जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंपल आप एक बात बोलिए, ये डिफरेंस कभी कोई खत्म कर पाएगा क्या, वो बोलेगा कि मैं रुक जाता हूं तू आ जा तब तक, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। सो दैट डिफरेंस टेक्निक, यूज दैट डिफरेंस टेक्निक। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, रेशियो में कितने का डिफरेंस है 1 का, बट एक्चुअल डिफरेंस कितना है 6 का, तो कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 6 का। आपको पूछा क्या धीरज का एज, धीरज पूछा ना, तो धीरज कितने पे 4 पे, तो 4 × 6 कितना हो गया 24। यह है कहानी, आया समझ में। हाँ, अभी भी नहीं समझा ऐसे कौन है, हाथ ऊपर कीजिए।
अभी भी नहीं समझा? बोली बोली, अभी भी नहीं समझा? हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है ना? हाँ, कौन हाथ ऊपर करेगा? घर जाना है हमको। यस, पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 आवर्स। तो पूरा टैंक कितने में भरेगा? ये 12 आवर्स में, बराबर है। 1/12 हो गया इसका कैपेसिटी। पाइप बी कैन फिल 100% कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन 18 आवर्स। बी कितना हो गया? 1/18 हो गया। ए पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 आवर्स। 1/9 हो गया, माइनस हो गया। ओके, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द पाइप्स टू फिल द टैंक टुगेदर। अच्छा, भरेंगे 12, 18, 9 से डिवाइड हो सके संख्या 36, 12 36, 18 दूनी 36, 9 4 36, 1/36, 36 आवर्स में खाली भर देंगे, प्लस में आए। जिसको नहीं समझा आते रहो अपने क्लास में, कभी जाना नहीं हमें छोड़कर, ठीक है ना? ठीक है, तीनों का कैपेसिटी लिखा, पर आवर कैपेसिटी लिखा, 100% कैपेसिटी के लिए, ठीक है ना? अब आप देखो, आधा टैंक 6 आवर्स में भरता है, तो पूरा टैंक कितने में भरेगा? 12 आवर्स में। तो पर आवर इफिशियंसी कितनी होगी? 1/12, ठीक है, पर आवर। इफिशियंसी इन टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सही है। फिर अब आप देखिए, हेलो हेलो, देन बी क्या हो गया? देखिए बी का कितना है? 100% कैपेसिटी कितने में बोला? 18 में, 1/18 हो गया। और सी कितने में खाली कर रहा है? 9 आवर्स में पूरा टाइम, -1/9, ठीक है ना? खाली कर रहा है तो माइनस लिया, ठीक है ना? अब तीनों का एडिशन करेंगे, माइनस वाला भी। 12, 18, 9 से डिवाइड कर सके ऐसी संख्या 36, 12 3 36, 3 1 3, 18 दूनी 36, 2 1 2, देन 9 4 36, 4 1 4, माइनस किया इसको, 3 2 5 4 में से 1 गया। 1/36 पर आवर की कैपेसिटी से भरेगा, तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे? 36 आवर्स। देन चलिए, अब मार्कअप ए, मार्कअप द गुड्स 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। 80% अबव बोला तो कितना हो गया? 180 हो गया। 100 में कितना हो गया? 80% हो गया। 100 में कितना हो गया? 80 हो गया। तो 100 में 80 बोला तो कितना हो गया? कितना हो गया? 100 में 80 तो 180, और ये 100 0, 2 पंचे 10, 2 9 18। सो ये 9, आप देखो अभी क्या है, तो ये है सीपी, 5x है सीपी, और एमपी कितना है? 9x है, सही है। ओके, फिर आगे बढ़ते। द कॉस्ट प्राइस, गिव अ डिस्काउंट ऑफ 160 रुपीज, 160 रुपए का डिस्काउंट दिया, एंड देन गेट अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है ना? अब आप देखो इसके बीच में कौन नहीं मिल रहा है हमको? एसपी, सेलिंग प्राइस दोनों साइड सेम होगा ना, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखिए, तो 5x जो है इसमें अगर मैं प्रॉफिट मिला देता हूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया, और 9x इसमें से डिस्काउंट में माइनस कर देता हूं, खत्म हो गया कहानी। ये इधर आएगा, ये 4x हो गया, ये इधर जाएगा, ये 360 हो गया, 4 9 36 कितना हो गया? x का वैल्यू आया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस कितना था? 5, ये कितना हो जाएगा? 5 9 45, 450, 450, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आप देखिए 100 में कितना हो गया? 180, 80% अबव द प्राइस। फिर तो कुछ प्रॉब्लम ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम कम समय, एकदम ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 0 0 कट हो गया, देन 2 5 10, 2 9 18, 5x 9x, बराबर है, ठीक है। सो 5x क्या हो गया? सीपी हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया? 9x हो गया, सही है। फिर कॉस्ट प्राइस में मैंने प्रॉफिट मिला है, तो मुझे क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस, और वही सेलिंग प्राइस मुझे कहां से मिलेगा? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करूंगा, तो दोनों इक्वल हो गए। एक्स का वैल्यू निकाला, सीपी पे डाला, तो 5 × x कितना हो जाएगा हमारा? 450 का था। देन आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर। द एरिया ऑफ द सर्कल एंड रेक्टेंगल इज 11/6। ओके, एरिया दे दिया, सो एरिया बोल रहा है दोनों का 11/6 का उसका रेशियो है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/6, 1 है। अगर ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 6x, बराबर है। तो πr² हो जाएगा 22/7, और x का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो एरिया ऑफ द सर्कल ऊपर लिख दिया। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7, और लेंथ कितना है? 6x है, बराबर है। देन फाइंड द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, 2πr निकालना है, और क्या लेना है? x लेना है, वो देख लेंगे, ठीक है। चलो देखो, अभी x कट हो गया, 7
देन दोनों तरफ 6 कट हो गया, यस 11 11 11 दूने 22 हो गया, ठीक है, x ऊपर रहा, सो 7 7 जब 49/2 रहा, ये सही है, ये 7 7 जब 49 बाय डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है, ये 49/2 हो गया, ये 2 2 कट हो गया, 7 7 ये 154 आया, 154 आया, कहा था। एक बार फिर से कैलकुलेशन देखते हैं, ऊपर देखिए मैंने एरिया ऑफ द सर्कल लिखा ऊपर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखा, ठीक है ना, रेशो बताया ना आपको, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सो 11/6 लिख लिया, फिर ऊपर एरिया ऑफ द सर्कल लिखा, पाई r स्क्वायर, पाई कितना था 22/7, सिंपल जो बचपन में फॉर्मूले सीखे थे उसी का यूसेज है बेटा, बस आप समझो उसको। और r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r कितना है, ये 1:6 बताया, ये रेडियस बताया, ये लेंथ बताया, इसको x पकड़ा तो दूसरा क्या हो गया, लेंथ कितना हो गया 6 है, तो x का स्क्वायर ले लिया, सही है, 22/7 x स्क्वायर पाई r स्क्वायर। देन और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी बताई 7 और ये कितना है 6x लेंथ है। अब x स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर x कट हो गया, 6 6 दोनों तरफ कॉमन था वो कट हो गया, 7 7 जब 49 हुआ, ठीक है ना, और फिर बाकी जो कट छट करके हमको x मिला। फिर हमें पूछा क्या था, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और x का वैल्यू r, x इक्वल टू r था, बस वो लिख लिया, 154 आया। 3 friends A, C, D enter into partnership. A invested 1.5 times more than that of D and C invested 20% of the amount invested by A. Okay. चलिए देखिए अभी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, D के ऊपर, तो D के ऊपर D को मैं 100 मानता हूं और 1.5% मोर बोला तो 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा बोला तो 250 हो गया, ये 150 हो गया, 250 हो गया, यहाँ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना, 1.5% मोर देन, तो उसका 1.5 टाइम्स कर लो पहले और फिर मिलाओ। C इन्वेस्टेड 20% ऑफ द इन्वेस्टेड बाय A, इसका 20%, तो कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना आएगा 50, है ना, 20% ऑफ द इन्वेस्टेड बाय A, तो ये कितना हो गया देखो 0, सो 50 5 1 2, तो 5 1 6 2 8, 8 के लिए कितना बोल रहे हैं वो 2400, तो 300 का मल्टीप्लाई, फाइंड द प्रॉफिट शेयर बाय डी, सो ये 300, तो कितना हो जाएगा 600, खाता सही है। एक बार ऊपर देखिए फिर से सिखाता हूं इसको, आपको बताया एकदम आसान था सवाल, पार्टनरशिप समझो आप, ठीक है ना, टाइम पीरियड दिया नहीं है, ओनली इन्वेस्टमेंट के आधार पर आपको रेशियो निकालना है। तो उसने बोला ए किसके ऊपर डिपेंडेंट था, डी के ऊपर परसेंटेज में, तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको 100 माना मैंने, और ए कितना बोला 1.5 टाइम्स मोर देन, मोर देन का मतलब जितना है उसका 1.5 गुना करके उसमें ऐड करो, ठीक है ना। सो आप देखो अभी इसका 1.5 टाइम्स बोला तो 150 हो गए, और 150 प्लस 100, मोर देन बोला ना, डिफरेंस है, 150 प्लस 100 कितना हो गया 250, सही है। देन और इसका 20% करेंगे, 20% कितना होता है 1 पिप, ये कितना हो गया 50, तो 50 से डिविजिबल संख्या थी, इनको सबको 50 से डिवाइड किया मैंने, 55 जा 51 जा 52 जा, ओके, तीनों का एडिशन किया तो कितना आया टोटल 8, लेकिन ओरिजिनल कितना दिया था टोटल 2400 दिया था, तो 8 के लिए 2400 कितना हो गया 300 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आपको डी पूछा था, डी के लिए कितना था 2, 300 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 600, कहा था। Ratio of the downstream speed of the boat to the upstream speed of the boat is 3:1. Okay. डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 3x, अपस्ट्रीम स्पीड कितना है x, सही है। तो इसके आधार पर b निकालते हैं, b कैसे आ जाएगा ड्यू प्लस यू, 3 1 4, तो ये 2x हो गया, हाँ, और yes कितना निकालते हैं, ये x हो जाएगा, 3 में से गया 2, 2/2, ठीक है, d प्लस यू बाई 2, d माइनस यू बाई 2, b और s निकाल लिए, बर्ड्स निकाल लिया हमने, फिर ये सीखा था हमने। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 144 ना 1 एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 144 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, 144 डाउनस्ट्रीम स्पीड है 3x, इसको टाइम कितना लगा 8, ये सही है, हाँ, ये कितना हो गया देखो, ये सही है, ये देखो आप डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 3x, उसने क्या बोला डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो किलोमीटर और उसका स्पीड ये आवर्स हो गया। सो आप देखो अभी x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा
3 चौ 12, 3 अटा 24, सही है। x का वैल्यू कितना हो गया 6, सही है। हाँ, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस 144 इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड 2 इंटू 6, 12 आवर्स, ठीक है। आंसर कितना हो गया 12 आवर्स। आया समझ में, ठीक है ना, कुछ है नहीं। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था आपको क्या सिखाया था, चाहे जो दे दे आपको क्या निकालना है, उसने डी और यू दिया, बी और एस निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। बर्ड्स क्या काम करना है, बर्ड्स पे काम करना, ये सिखाया था मैंने, ठीक है। फिर से एक बार काम करेंगे, इसके 100 क्वेश्चंस फिर से छुड़ाएंगे, सही है। हाँ, डन। वापस एक बार फिर से देखते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड उसने डाउनस्ट्रीम और डाउनवर्ड स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों बताया, सही है। तो उसको 3x पकड़ा हमने, एक्स फैक्टर लिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर आपने d प्लस यू बाई 2 किया तो क्या मिलेगा b, 3 और 1 4, 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2x, वो b हो जाएगा। d माइनस यू बाई 2 तो b s दोनों निकल गए। फिर आपको बोला कि 144 का डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, बराबर है। तो उसको लिया, यहां से x निकाला मैंने, x वापस पुटअप कर सकता था d पे u पे, पर देख लेते हैं आगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर बोला तो b के स्पीड से, बोट के स्पीड से, तो 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स कितना हो गया 6, 12 से 144 को डिवाइड किया 12 आवर्स है, खत्म। 4 men, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 4 men 6 women कैन कंप्लीट 150% ऑफ द वर्क इन 12 days। कितने लोगों ने चुड़ा है इसको, 2%। हाँ आया, ठीक है। चलो देखो, 4 men 6 women 150% ऑफ द वर्क इन 12 days। तो 150% बोला तो 3:2 का रेशियो है, ठीक है ना। 150% टू 100%, 3:2 का रेशियो। 3 के लिए 12 दिन, तो 3 चौ 12, 4 दूने कितना हो गया 8, 1/8 हो गया, ठीक है ना। मुझे छुड़ाने तो बाद में समझाता हूं मैं। एंड 3 men प्लस 7 women कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 5 days, तो 1/10, सही है। तो देखो, एक औरत कम हुई, एक मैन कम हुआ, एक औरत बढ़ी, एक वुमन बढ़ी, लेकिन टाइम सेम नहीं रहा, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब मैन का इफिशिएंसी वुमन की इफिशिएंसी से ज्यादा है। फाइंड द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी ऑफ मैन टू वुमन। तो ऐसे ही ऑप्शन आंसर हो सकते, बाकी सब ऑप्शन गलत है। मैन का इफिशिएंसी वुमन की इफिशिएंसी से ज्यादा है, कैसे पता चला, एक आदमी कम हुआ और एक वुमन बढ़ गई, तो टाइम सेम नहीं हुआ, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो मैन की इफिशिएंसी वुमन की इफिशिएंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से हो सकता है, ठीक है ना। अभी आप देखिए 11 to 1 पकड़ते हैं हम लोग, मीन्स एम बोला तो 11 और डब्ल्यू बोला तो 1x, x पकड़ते 11x 1x, सही है। तो 4 इंटू 11 कितना हो गया 44, और 6 इंटू 1 6, 44 प्लस 6 कितना हो गया 50, 50x बराबर है 50x 1/8, तो x का वैल्यू कितना हो गया 400, सही है, 1/400, सही है। हाँ, आप देखो यहाँ पे 11x लिखते हैं, 11x 3 इंटू 11/400, तो ये कितना हो गया 11/400, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, 11 लिया ना हमने, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 11x है, 11/400, तो ये कितना हो गया 11 इंटू 3 33/400, प्लस वो 1x/400 1/400, तो ये कितना हो गया 7/400, तो ये कितना हो गया 40/400, 1/10 आया क्या, आया। मेरा ऑप्शन नंबर पहला, बी नंबर, खत्म। अब देखो मैं समझाता हूं मैं क्या किया है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड टैली मेथड, दैट इज कॉल्ड टैली मेथड, ठीक है। ये अगर आप प्रॉब्लम छुड़ाने जाएंगे तो इसको कम से कम 10-12 स्टेप लगने चाहिए। मैं जानता हूं आप में से किसी ने भी इस तरह से नहीं छुड़ाया, साथ में ऐसे छुड़ाया कि बेटा नहीं ना, हाँ ठीक है। चलो, मैंने पहले इक्वेशन लिखा, ये भी लिखने की बेसिकली जरूरत नहीं, बस टैली मेथड आप समझ कर चलो बेटा, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं। उसने बताया 4 वुमन प्लस 6 वुमन, 4 men एंड 6 वुमन, सही है, कितना हो गया 1/8। फिर 3 men 7 वुमन, ठीक है, कितना हो गया 1/10। ये 1/8 कैसे आया पता चला क्या, कि 150 के लिए कितना बोल रहे हैं वो 12 दिन, तो 100 के लिए कितना दिन, ठीक है। सो ये कितना हो गया 5 3 15, 5 दूने 10, तो ये 3 चौ 12,
ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8, सही है। तो इसलिए उनका पर डे कैपेसिटी कितना है 1/8, ठीक है। देन फिर देखो 3 मेन प्लस 7 वुमन। अब देखिए यहाँ अगर कंपेयर करते हैं तो ये हाफ वर्क बोल रहा, तो हाफ वर्क 5 दिन में, तो फुल वर्क कितना 10 डेज में, तो पर डे कैपेसिटी कितना हो गया 1/10। पर डे इफिशियंसी तो उसे कैसे निकालते हैं 1 बाय टाइम लेते हैं, ठीक है 1 बाय डे। अब एक आदमी कम हुआ, एक आदमी कम हुआ और एक औरत बढ़ गई, इसमें एक वुमन बढ़ गई। अब सेम ही होना चाहिए था, अगर इक्वल इफिशियंसी होता तो क्या होता था, ये 1/8 का 1/8 होना चाहिए था। अगर ये 1/7 होता था तो वुमन आने से क्या हो जाता था, जल्दी काम हो रहा है ना, 8 दिन का काम अगर 7 दिन में, अभी क्या हो रहा है 8 दिन का काम क्या हो गया 10 हो रहा है। संख्या उतनी की उतनी है, देखो आप 6 4 10 7 3 10, 10 लोग। तो मैंने उसे जब देखा तो मुझे समझ में आया कि एक आदमी चला गया, उसकी जगह एक औरत आई, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब कम इफिशियंसी है वुमन की और इफिशियंसी ऑफ मैन यहाँ ज्यादा है। इस प्रॉब्लम में मैन की इफिशियंसी ज्यादा है, तो और मैन टू वुमन का इफिशियंसी का रेशियो पूछा है, तो मेरे ऑप्शन ऐसे कौन से बी और सी पॉसिबल है, तो मैंने बी पकड़ा। चलो बी से छुड़ाते, बी कितना है, ये मैन क्या है इफिशियंसी 11x पकड़ता मैन, m बराबर कितना करते 11x, तो पहले छुड़ाना चालू किया, 11 × 4 44x, फिर 1x 6x हो गया, 44x प्लस 1x कितना हो गया 6x, कितना हो गया 50x हो गया, 50x इज इक्वल टू 1/8। तो x का वैल्यू कितना है 400, 1/400 बराबर है। अभी मल्टीप्लाई करते, m का वैल्यू कितना है 11x, 11/11x ना, 11/400, 11 × 3 33/400, 33/400, और दूसरा क्या हो गया 1 × 7 बराबर है 7/400, 33 प्लस 7 40/400, तो कितना हो जाएगा 1/10। मैच हो गया, टैली हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अदरवाइज सी ऑप्शन। चेक भी नहीं करना, अगर बी मैच नहीं हो रहा है तो सी डायरेक्ट ऑप्शन, उसको ये नहीं करना कि चेक करते बैठे, तो फिर हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा, सही है ना। बी हमारा है नहीं तो गारंटी से सी है, सही है, नन ऑफ दिस है नहीं, सही है, यस। ये समझा क्या, हाँ, तो दैट इज टैली मेथड, दैट्स व्हाई पेपर सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, व्हाई आई एम मेकिंग कंपल्शन, व्हाई आई एम मेकिंग कंपल्शन टू सिट हियर, दैट इज द केस, ठीक है ना, कि आपको प्रत्यक्ष में पेपर सॉल्विंग के वक्त अलग कुछ सीखने का मौका मिलता है। Then, a container contains mixture of milk and water in which milk is 50% more than that of water, ठीक है। Then, देखो अभी क्या बोला, मिल्क टू वाटर 50% मोर देन मिल्क टू वाटर, तो कितना हो जाएगा 100 में 150, अगर ये 2 पार्ट है तो ये कितना है 3 पार्ट, सही है। 50% मोर देन, इसका मतलब 100 में 150 है, सही है, देन दैट ऑफ वाटर। If 4 liters of milk added to the vessel, then milk becomes 100% more, 100% more than water। अच्छा, ये 2 के लिए क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 4, 100% मोर ना, 100% मोर बोला तो डबल हो रहा है, 200% हो रहा है, 2 का कितना हो रहा है 4। यहां पे रेशो में कितना मिला +1, अरे मिल्क कितना मिला +1, ओरिजिनली कितना मिला यहाँ 4 लीटर, तो कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4 का। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 4 कितना हो गया 20, आंसर। एक बार बात करें फिर से, अब आप देखिए फिर से एक बार, इसको छुड़ाने का तरीका आप समझिए। मिल्क टू वाटर बताया, वाटर उसने बताया कि मिल्क इज 50% मोर देन दैट ऑफ वाटर, ये अगर 100 है तो ये कितना है 150, ये सही है। देन 3:2 हो गया। देन फिर आगे बढ़ते, उसने बोला 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द वेसल, देन मिल्क बिकम्स 100% मोर देन वाटर, तो वाटर तो मिला ही नहीं, ये जैसे के वैसे रहेगा। सो इसका 100% मोर बोला तो कितना हो गया, 50% मोर बोला तो क्या करते 100 में मिलाते, तो कितना हो गया 150। 100% मोर बोला तो क्या हो जाएगा 100 + 100 कितना हो जाएगा 200, तो बोला तो डबल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अरे 100% मोर बोला तो कितना हो जाएगा 100 + 100 200, तो 200% बोला तो 200 टाइम्स बोला तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4। अब आप देखो, ये कुछ नहीं मिलाया था वाटर, मिलाया क्या था आपने मिल्क,
ये कितना मिलाया +1, बट ओरिजिनली कितना मिलाया 4, कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4 का। अब उसने पूछा क्या कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था मिक्सचर का, ये कितना था 5 × 4 20 क्या था, आया समझ में। विदाउट राइटिंग बनता है, बस आपकी नजर होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ इसको छुड़ाना है, इतना फास्ट छुड़ाना है। अब आप उसको स्टेप वाइज राइटिंग में चलाते रहोगे तो अगले जन्म में छूटेगा प्रॉब्लम। आपको समझ में आ रहा है? हाँ देन ये आप देखिए अभी, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चन। द 3 शॉप्स A, B, C sold 2 types of watches, analog and digital, ठीक है, analog and digital, A, B, C। चलो देखिए अभी आप बात करते हैं देन डिजिटल, फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय शॉप ए, एनालॉग वॉचेस शॉप ए टू द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय बी इज 5:4। कितना दिया 5:4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4x, सही है। देन द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय ए is 25% less than that of B. Number of digital watches sold by A, ठीक है, A is 25% less than that। that क्या हो गया, ये that क्या हो गया डिजिटल वॉचेस, ठीक है, डिजिटल वॉचेस क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय A कितना है, ये वाली संख्या बराबर है, is 25% less than that of B, ठीक है। बी ने कितना डिजिटल वॉचेस 4x से 25% लेस बराबर है, तो कितना हो गया 75%, 3/4 कर दिया इसका। अरे 75% क्या होता है 3/4, इसका 3/4 क्या करेंगे 3x हो, सही है। द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय सी इज 40% मोर देन, 40% मोर देन बोला तो 2/5 बोला तो कितना हो जाएगा 5 में 2 ज्यादा 7/5, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय सी, ठीक है, इज 7/5 दैट ऑफ एनालॉग बाय सी, तो 7/5, अगर ये 5y है तो ये कितना है 7/7। ये आपको समझा क्या? हाँ, नहीं समझा मैं बाद में समझाऊंगा ठीक है ना। द नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय बी इज 30, ठीक है, एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय बी इज 30, ये 30, ठीक है, विच इज 25% लेस देन, 25% लेस बोला तो क्या हो जाएगा 75%, बोला तो 3/4 है, 3/4 दैट ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय हिम, तो 3/4 इसका 3/4 बोला तो कितना हो जाएगा 3x = 30 हो गया, ये 3x = 30 हो गया, ये इसका 3x है तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, तो ये हो गया 40, ये हो गया 30, ये हो गया 50, आ गया सब आ गया, ठीक है ना। हाँ, फिर द टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप्स, ठीक है, कौन से डिजिटल वॉचेस कितने हैं 140, 40 30 70 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 70, तो y कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 50 बन गया। ओके, अब इसको आगे छुड़ाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, ये पूरा समझा कर देता हूं तो आगे के प्रॉब्लम बन जाएंगे। कितने प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से 3-4 प्रॉब्लम है ना, 3 प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हाँ चलो देखो अभी फिर से एक बार बात करते, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी मैंने, क्या क्या लिखा उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए देखिए अभी, सो द 3 शॉप्स ABC सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ वॉचेस, ओके, एनालॉग एंड डिजिटल वॉचेस, तो एनालॉग लिया डिजिटल लिया और ABC लिया, ठीक है, चार्ट बनाना चालू किया। फिर बोला उसने कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय शॉप ए, एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय शॉप ए, इसको मार्क किया, ठीक है, टू द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय बी, डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय बी इज 5:4, तो इसको 5x पकड़ा, इसको 4x पकड़ा, सही है। देन फिर आगे बढ़े, एंड द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय ए इज 25% लेस देन, 25% लेस बोला तो 100 में कितना हो गया 75, तो बोला तो कितना हो गया 3/4, सही है, 3/4 हो गया, लेस देन दैट ऑफ बी, ठीक है। दैट ऑफ बोला तो सेम डिजिटल वॉचेस के लिए, नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय ए बी की तुलना में
ए बी की तुलना में, ठीक है। सो ये आपका कितना था 4x, इसका 3/4 किया तो कितना आएगा 3x, वो यहाँ लिखा, सही है। ओके, फिर आगे बढ़े। द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय सी इज 40% मोर देन, डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय सी इज 40% मोर देन। 40% मोर बोला तो 40% क्या होता है 2/5, मोर बोला तो कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। 40% मोर देन बोला तो ये क्या हो जाएगा 7y लिया, और ये क्या लिया 5y लिया, ये 7y लिया। अभी x नहीं पकड़ना, अभी y पकड़ना, दूसरा वेरिएबल पकड़ा हमने, ठीक है ना। कि ये अगर 7y है तो ये कितना है, ये देखो 7 मोर देन, ठीक है ना, जिसकी तुलना में मोर है वो 5 हो गया। कि c का एनालॉग 40% मोर देन दैट ऑफ एनालॉग बाय c, एनालॉग बाय c कितना है 50 है, 5y है तो ये कितना है 7y, ठीक है। कोई एक संख्या दे दिया अभी। नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय b इज 30, एनालॉग कितना है b कितना है 30, विच इज 25% लेस देन दैट ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय हिम। तो इसका 30%, इसका 25% लेस बोला तो 3/4, तो 4x का 3/4 कितना हो गया 3x, तो 30 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया x, तो ये 40 हुआ, ये x 10 रखा तो ये 30 हुआ, ये 50 हुआ, सब मिल गए। एंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप्स इज 140। तो डिजिटल वॉचेस एडिशन किया 40 30 70, 140 में से 70 गया, ये 70 आया, ये 70 आया तो y 10 आया, 10 आया तो ये कितना हो गया 50, कहा था, सही है। आगे बढ़ते, फाइंड द रेशो। रेशो बोला तो ज्यादा आगे पूछो मत, हॉरिजॉन्टल लाइन, कभी भी ज्यादा अकल मत लगाओ, बिना काम से पढ़ो मत। रेशो बोला हॉरिजॉन्टल लाइन डालो पहले, ठीक है ना, और ढूंढो क्या 2 ढूंढो, कहां मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है। द नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय बी, ये मिल गया, ठीक है। सो एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय बी कितना आया, कितना आया, एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय बी कितना है 30, बराबर, ये 30 आया। हाँ, नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय सी, सी कितना है 70, सही है। तो 3:7 हुआ, 3:7, ए ऑप्शन सही है। देन फिर टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप्स इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट द नंबर ऑफ, ओनली डिफरेंस पूछा है। टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप्स, 3 शॉप्स ने एनालॉग वॉचेस कितने बेचे, ठीक है ना। 3 शॉप्स ने एनालॉग वॉचेस कितने बेचे, देखो ये कितना हो गया 130, 50 50 100 + 30 कितना हो गया 130, सही है। 130 लेस देन मोर देन द नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, डिजिटल वॉचेस ए एंड बी टुगेदर, ये कितना हो गया 70, 130 में से 70 गया। आप पे क्यों भरोसा नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि आप गड़बड़ कर देते हो, फिर मुझे मुश्किल में डाल देते हो। तो किसी पे भरोसा मत करो, टीचर पे करो, ठीक है। हाँ, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया 34 हो गया। 35 नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ, कभी भी व्हाट परसेंट आया तो क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इनटू 100 करेंगे, सही है। देन प्लीज सी ऑल दोज वीडियोस, ठीक है ना, परसेंटेज की वीडियोस डाले हैं मैंने, आपको आता नहीं है उसको देखो, सच में आपको सब जगह बराबर फास्टेस्ट पॉसिबल कैसे छुड़ाना आपको आइडिया आने लगेगा, ठीक है ना। ज्यादा होशियार मत बनो, आप यही करते हो, सारी दुनिया का मटेरियल देखते हो, बस आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ मटेरियल नहीं देखते हो, दैट इज प्रॉब्लम। परसेंटेज की वीडियो डाले 3, पूरा देख कर निकालो, आपको आइडिया आ जाएगा कि उसको कैसे छुड़ाना। देखो मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं, मैं बस आइडिया ले रहा हूं। आइडिया अभी मैंने व्हाट, ये मेरा कीवर्ड है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, इसके पहले की आगे की संख्या ऊपर लिखेंगे, उसके बाद की संख्या नीचे लिखेंगे, सही है। सो आप देखो अभी नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस सोल्ड बाय सी कितना है 70 है, बराबर बताया ना। एंड एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर कितना आया 70% है, 70% हो गया। तो आप समझो इस तरह से 35 क्वेश्चंस, एंड एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जिसको बाद में छुड़ाने के लिए रखते थे, ऐसा था नहीं, लाइन से सभी सवाल कम से कम समय में बन रहे थे, ठीक है। सो बैकपैक करने से पहले कुछ बात कर ले हम लोग,
ठीक है ना, हाँ कुछ लोग चालू हो गए, ठीक है। हाँ ये आप समझिए, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप दोबारा इसको देखकर फिर से छुड़ाइए, खुद छुड़ाइए, अगर नहीं जमता है उसका पूरा रिकॉर्डिंग देखिए, उसको फिर से पूरा छुड़ा कर निकाले, आपको एग्जामिनेशन में सहायता होगी। मैंने बराबर उसको समझाया, एक बार मैंने खुद छुड़ा के, मैं कैसे छुड़ा था उसको देखिए, फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से वो भी छुड़ा कर दिया है मैंने, ठीक है ना, दोनों चीजें देखिए। फिर पुराना पेपर डाला है, पुराना भी पेपर डाला है मैंने, 2022 का पेपर डाला है, उसको देखिए, कंपेयर कीजिए, उसको भी पूरा छुड़ा कर निकालिए, ठीक है ना। सो एग्जामिनेशन तक एक 7, 8, 10 पेपर अगर हम लोग कर लेते तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। सो एग्जामिनेशन में आपको अपने आप आइडिया रहेगा कि कैसे हैंडल करना है। थैंक यू वेरी मच, आप देखिए अभी। सो चलिए, थैंक यू।